All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah, and it goes like ooh. हेलो माय फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट अभी याद नहीं आ रहा मुझे। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने जो कहा था कि हम लोग एक ट्रिप में जाने वाला है, तो वो लोग तो गया, लेकिन मेरा जाना सिर्फ कैंसिल हो गया। वो इसलिए क्योंकि मेरा ना थोड़ा बहुत ट्रैवल सिकनेस है, ठीक है। ऊपर से मैं कल रात भर जग के मैं एडिटिंग की थी, मतलब मेरा जाना कैंसिल हुआ अभी जस्ट कुछ देर पहले सुबह को, क्योंकि मतलब मेरा एक वो मोशन सिकनेस है ना, और ये भी है। और ऊपर से मैं रात जगी हूँ, सुबह भी जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, बहुत एक बेकार सा फील होता है। ऐसा काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है और बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ये भी था और एक भी रीज़न है, वो सब सोच के मैं अभी आज नहीं गई, नेक्स्ट ईयर में जाऊँगी। एंड वो यहाँ से बहुत दूर है, बिलकांडी झारखंड साइड में है, मैसेंजर है ना, वहाँ है। तो बहुत कुछ सोच के मैं जाना कैंसिल की। जो भी हो, आज तो फुल दिन मैं अकेली रहने वाली हूँ घर में। गाड़ी में उन लोगों को चाय भी बना कर दिया है मैंने। अब जाती हूँ, घर का थोड़ा काम भी है जो मुझे करना है। वैसे तो पापा मम्मी सब कुछ करके निकले हैं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो भी काम रहता है, बर्तन धुलना, कपड़ा फैलना, वो सब करना है मुझे। एंड जाती हूँ, गोपा को भी खिलाना है। जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तब इतना एक अजीब सा बेकार सा फील होता है ना, फुल बॉडी में ना एक अलग सा, क्या बताओ, प्रॉब्लमेटिक लगता है कि सही नहीं है, कुछ नॉर्मल नहीं है। जब तक नहीं अच्छे से नींद लूंगी तब तक जाके ये ठीक नहीं होगा। मतलब मेरा बॉडी ऐसा है ना कि मेरा बॉडी ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकती। फिर अगर मैं सोऊंगी नहीं तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मेरे बॉडी में। ऐसे तो मैं स्ट्रांग हूँ, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हर एक के बॉडी में लगाए रहता है ना। आज जगद्धती पूजा है, आज ही सप्तमी अष्टमी नवमी। जगद्धती पूजा भी फुल दुर्गा पूजा जैसे ही होता है, लेकिन जगद्धती पूजा में एक ही दिन में हर एक जो मुहूर्त होता है ना, वो एक ही दिन में आ जाता है। मतलब पूजा एक ही दिन में सब कंप्लीट हो जाता है। तो आज का पूरा दिन अकेला रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा फील होता है कि अकेले रहने से बहुत ही एक अच्छा लगता है, मतलब एक फ्रीडम सा लगता है। पूरे घर में मैं अकेली हूँ तो मेरा खुद का चलेगा, कुछ जो भी मन चाहे मैं कर पाऊंगी, कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा वाला एक फील आता है। सिंगल रहने का, घर में सिंगल रहने का भी बहुत ही डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आप एक दिन तक सही रह सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको वो सारे चीज की जरूरत पड़ती है जब मम्मी पापा सब लोग एक साथ घर में रहते हैं। बस एक दिन तक अब कुछ भी करके मैनेज कर लोगे। मैं मैनेज कर सकती हूँ क्योंकि वो हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस है अकेले रहने की। लेकिन फिर भी जब घर में रहती हूँ तो सब कुछ अवेलेबल रहता है, लेकिन पापा मम्मी घर में रहते नहीं है, तो एक टाइम में जाके बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ उन लोगों को, और बहुत ही ज्यादा वो सारे चीज मिस करती हूँ जो डेली लाइफ में करती हूँ। तो वही है कि सब कुछ का एडवांटेज डिसएडवांटेज लगाए रहता है। ज्यादा से ज्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जरूरत पड़ती है, कुछ भी कहो, जब सिंगल अकेले रहोगे घर में, एक टाइम में जाके आपको जरूरत पड़ेगी। और मम्मी पापा का जरूरत तो हमेशा रहता है। बस कुछ ही टाइम के लिए वो लोग गए हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। तब तक घर का पूरा, मतलब घर को साफ रखना। मैं घर को ज्यादा गंदा नहीं करती हूँ, जितना हो सके साफ करने की कोशिश करती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह यूज करती हूँ वो भी यूज करने के बाद धोकर रख देती हूँ, जमा करके रखती नहीं हूँ। क्योंकि पापा जब घर में आते हैं ना, पापा बहुत ही ज्यादा डांटते हैं कि हम लोग जब घर में रहते नहीं है तो ये करती है वो करती है। यूज
यूज कर लेकिन धो के रख दे, ऐसा बोला। तो मुझे भी वैसा फील होता है कि हाँ, गंदा करके रखने से क्या फायदा, जो भी यूज करूंगी वो साथ ही साथ धो के रख दूंगी। अब देखती हूँ फुल दिन मेरा कैसा जाने वाला है। मम्मी शायद कुछ कपड़े धुल के रखी है, वो मुझे फैलाना है, और बाकी कुछ कुछ काम जो मुझे आज खुद से करना पड़ेगा। ये तो है, जब आप घर में अकेले रहोगे तो हर बार मम्मी पापा जब घर में रहते नहीं है, बाहर जाते हैं ना, मतलब एक दिन के लिए हो या कुछ टाइम के लिए हो, मम्मी मुझे बहुत सारा काम एक साथ सौंप के जाती है कि मैं ये तैयार करके रखी हूँ, इसको थोड़ा पूरा कर देना, इसको यहाँ से यहाँ कर देना, थोड़ा पानी भर लेना बॉटल में। आने के बाद अगर मैं एक भी बॉटल खाली देखी ना तो तेरा खैर नहीं। बाकी घर को पोछा लगाना हो, खाने पीने का जो भी होता है वो मम्मी पापा हमेशा बना के जाते हैं, लेकिन आज कुछ भी बना के नहीं गए क्योंकि वो दोनों ही फास्ट रखे हैं। बाकी मैं मेरा खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। सुबह उठ के चाय एंड बिस्किट वगैरह खा लिया है मैंने, और उन लोगों के लिए भी फ्लक्स में चाय बना के दिया है। ये रही बाल्टी, इसको जाके मैं थोड़ा फैला देती हूँ अभी। नेक्स्ट काम है मेरा गोपा को खिलाना है। फिर कुछ देर मेरे काम करने के बाद मुझे नहाना है, फ्रेश व्रेश होके बाकी जो भी रहेगा वो मैं करूँगी। मैंने गोपा को खिलाने की कोशिश की लेकिन उसको भी नहीं खाना है, उसको भूख नहीं लगी है, उसको भी बाथरूम करने से चढ़ा है, इसलिए देख सकते हो कि वो अभी अपने घर में है नहीं। वो कहाँ है? वो अभी बाथरूम में है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ उसका जो ट्रे है, उसका जो नेट है जिसमें रहे, उसका जो घर है उसको थोड़ा धो डालती हूँ अच्छी तरह से, डेटॉल वेटॉल लगा के, ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना आए ना। बाबा मम्मी ये गोपा चलो ये वाला काम भी हो गया। अब नेक्स्ट ऊपर जाती हूँ मैं। सॉरी, उसके पहले बर्तन धोना है। सिंक में बहुत सारे बर्तन एक साथ पड़ा हुआ है, सुबह का कप पड़ा हुआ है, वो भी धुलना है। ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है कप्स। घर में अकेले रहने का मजा तो है, लेकिन कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी होता है ये वाला जॉब। कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जान मेरी तू दिल है, सांसों के बिना तो जी लेंगे, पर तेरे बिना मुश्किल है। बड़ी रोमांटिक हो रही हूँ मैं। डांस के साथ साथ गाना भी अच्छी कर लेती हूँ या नहीं बताओ मुझे। अगर मेरा गाने का रियल साउंड सुन लोगे ना तो बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैं सुनाना नहीं चाहती हूँ। रानू मंडल है ना, उससे भी आगे जाती हूँ मैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी। मुझे ना गोपा का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता है। ये कैसा गोपा है कि जो बाथरूम एडिक्टेड है यार, ना खाने पीने का कोई ध्यान है। अगर उसको बाथरूम मिल जाए तो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाथरूम और बाल्टी, ये दोनों से क्या उसका रिश्ता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पता नहीं ये कब तक चलेगा। वैसे तो आगे जितने दिन से वो हमारे घर में है उतने दिन से बहुत बार ऐसा हुआ है, कुछ कुछ चीजों से उसका एडिक्शन था, अब जाके वो सब खत्म हो गया है। कुछ दिन से ये वाला जो हमारा गेट है, दरवाजा है डाइनिंग वाला, उसमें चढ़ के रहने का एडिक्शन था उसको। हमारा जो डाइनिंग वाला सिंक है उसमें बैठे रहने का एडिक्शन था उसको। फिर एक टाइम आया, फिर बाल्टी के अंदर
मेरे पापा का एक बारमूंडा है, ये ब्लू कलर का, ठीक है, उसमें भी क्या एडिक्शन है पता नहीं, उसमें घुस के बैठी रहती थी वो। अब जाके उसका शायद ये परमानेंट एडिक्शन है, जो कि है बाथरूम वगैरह, क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा है, कुछ भी करती रहती है, इसलिए मैं उसको साइको बुलाती हूँ। पता है ये कैसा गोपा है जो बाथरूम एडिक्टेड है। वैसे मुझे अकेले रहने में मजा भी आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है ना कि जब तक मम्मी पापा घर में रहते नहीं हैं तब तक हाँ मैं सब हर एक काम करके रखूं, और आने के बाद वो लोग जब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे एकदम। मैं कोशिश करती हूँ कंप्लीट कर लेने की, जो भी काम मम्मी पापा मुझे देकर जाता है वो सब कंप्लीट कर लेने की मैं कोशिश करती हूँ। मुझे पता भी नहीं है मैं कब से बकी जा रही हूँ, मैं फुल फ्रेम में आ रही हूँ या नहीं वो भी पता नहीं। अगर नहीं भी आई हूँ, वापस से क्या क्या बोला है मैंने वो तो मैं वापस दौड़ा नहीं सकती, इसलिए अगर आधा भी आई हूँ वो देख के थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। यार इसको घिसने की कोशिश कर रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है ये, उठ जा यार। किसका निशान है पता है? यहाँ हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो चाय काफी बार ऐसा हुआ है कि उबल के यहाँ गिर जाता है, फिर वो सूख सूख के आज ये हाल हो गया, बताओ। फिर भी काफी हद तक मैंने साफ कर दिया है इसको। तो पहले से कितना ग्लेजी लग रहा है, बहुत ही अच्छा करके मैंने साफ करने की कोशिश किया। अब इस जगह थोड़ा रह गया है, ये मैं अभी उठा नहीं सकती, बट फिर भी मैंने कॉलिंग देकर साफ करने की कोशिश की है। अब मेरा नेक्स्ट काम है, जहाँ पर अभी खाली बॉटल रखा हुआ है वो सब इकट्ठा करके सबको फुल से फुल भरना है मुझे पानी। उसमें वाले रूम में भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकर आती हूँ। बहुत सारा नहीं, शायद 2 होंगे, पता नहीं। यहाँ 3 हो गया, बाकी शायद 2 वहाँ है, ऊपर है। नींद से उठने के बाद अभी तक मेरा ऐसे करके पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है सब कुछ। ये भी सही करना है मुझे। एक ही बॉटल है बस। चलो डन, लास्ट वन था, ये मैं ऊपर लेकर जाऊंगी। भी कम हो गया। अब मैं देखती हूँ फ्रीज में कुछ रखा है या नहीं तो कुछ देर बाद आके एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद नीचे आके कुछ बना के खाना पड़ेगा। पहले मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, अगर कुछ सूखा वूखा रखा हुआ है तो वो अभी के लिए खा लूंगी। और बाकी यहाँ देखो गोपा का दूध पड़ा हुआ है, वो दूध बहुत ही पसंद करती है। चावल हो रोटी हो वो दूध से दे दो आप, बहुत अच्छे से खा लेगी। इसलिए दूध को थोड़ा उबाल के रख दिया है मैंने उसके लिए। अभी मेरा खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ, नहीं तो कुछ देर बाद खाऊंगी। सिर्फ चॉकलेट्स पड़ा हुआ है। अब जाके मेरा काम करती हूँ, फिर वापस आने के बाद इसको उसके घर के अंदर घुसाना है, साउंड सुन रहे हो उसका, फिर उसको खिलाना भी है, फिर मुझे नहाना है, फिर सोनू आने के बाद उससे मुझे कुछ काम है वो भी करना है। यहाँ फिर देखो मेरा सारे धुला हुआ कपड़ा पड़ा हुआ है। मम्मी क्या करती है ना, मैं सब धुल के देती हूँ और मम्मी ऊपर जाती नहीं है इसको देने के लिए। मम्मी यहाँ रख देती है और मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ ऊपर, फिर इसको ऑर्गेनाइज करके मेरे वार्डरोब में रख देती हूँ। ये है मेरा चार्जर बैग, इसमें मेरा हर एक चार्जर है एंड हेडफोन्स भी। वो मेरा छाता यहाँ पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल तो मेरा छाता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा स्कूटी आ गया है तो इसको लेकर कोई फायदा भी नहीं। ये मैं मम्मी को जाके दे दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से एक बहुत अच्छा छाता गुम गया है, तो और मैं इसको खोना नहीं चाहती, तो इसलिए इसको मम्मी को जाके मैं दे दूंगी मम्मी आने के बाद। And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money.
अब मैं जाती हूँ नीचे, देख कर आती हूँ कि गोपा क्या कर रही है, उसको खिला देती हूँ जल्दी से। आप लोग एक चीज देखोगे, मैं ये ब्लू वाला बरमुंडा उसको दिखाऊंगी और उसका हरकतें देखना, ठीक है। देखो देखो देखो, ऑब्सेस्ड विद दिस ब्लू बरमुंडा। क्या है इसका रीजन? गोपा भी नीचे अकेली है, मैं सोच रही थी मैं भी अगर चले आऊंगी उसको भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि जो काम मैं ऊपर बैठ के करूंगी वो नीचे बैठ के नीचे आके करती हूँ। एंड और एक बात ना मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, एक चीज मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, वहाँ एक कैप्शन था एक गर्ल का, कुछ फोटोज के नीचे कैप्शन था, वो खुद का मजाक उड़ा रही थी, ठीक है। मतलब वो कैप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि वो खुद पे हंस रही है, ऐसा लग रहा है। वो देख के मुझे ऐसा लगा ना कि कभी भी खुद का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए किसी के सामने, इवन एज जोक में भी आप खुद का मजाक मत उड़ाना कभी भी, क्योंकि क्या होता है पता है, जब आप खुद का मजाक उड़ाते हो ना, तब सामने वाले को मौका मिल जाता है आपका मजाक उड़ाने के लिए, एंड सामने वाला आपको वैसा करके ट्रीट करते हैं, वैसा करके देखते हैं जैसे आप खुद को जोक बना रहे हो। सामने वाला भी वही सोचता है कि हाँ ये तो खुद के बारे में ऐसा बोल रहा है तो मैं तो बोल ही सकती हूँ, बोल ही सकता हूँ, ऐसा हो ही सकता है। तो मैं बोलूंगी ना कि जोक मार के भी अपना मजाक मत उड़ाना कभी भी। अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अपनों के अंदर ही रखना, जो घर वाले होते हैं ना होता है उन लोगों के सामने ही अपना जो मेन कैरेक्टर है वो रखना, क्योंकि उन लोगों को पता है साथ आप रहते हो तो उन लोगों को हर एक मोमेंट आपको पता है कि आप सीरियस जब रहते हो तब आपका कैरेक्टर कैसा रहता है, जब आप मजाक करते हो तब आपका कैरेक्टर कैसा रहता है। तो जो भी अननोन पर्सन होगा या दूर का होगा, कभी भी उन लोगों के सामने अपना जो वीक पॉइंट है वो मत दिखाना कभी भी, एंड अपना मजाक कभी मत उड़ाना, बस यही मैं बोलूंगी। सामने वाले को कभी कुछ भी गलत कहने का मौका भी मत देना। तो वो वाला कैप्शन देख के मुझे कैसे एक अजीब सा फील हुआ, तो इसलिए मैंने बोला उनको मैं बोल नहीं सकती, अभी यहाँ वीडियो में बोल सकती हूँ तो यहाँ बोल दिया मैंने। तो इस बार पापा मम्मी कुछ बना के नहीं गए, तो इसलिए एज यूजुअल मैं मैगी बना के खा रही हूँ, और क्या करूँ, यही एक है सिंपल एंड इजी। सो हियर इज माई मैगी कम पास्ता इज रेडी। अभी मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊंगी नहाने। मैं सोई थी 1:54 में, ठीक है, मतलब वो 2 बजे पकड़ लो, और अभी कितना टाइम हो रहा है पता है? अभी के एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगी, मैं 5:07 में उठी हूँ, मतलब 2 बजे से 5:07 तक 3 घंटा मैंने ऐसा सोया है कि आसपास में और क्या हुआ है मुझे कुछ भी नहीं पता। ज्यादा सो लेने से भी कैसा अजीब सा लगता है ना, अभी वैसा वाला फील हो रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं जब तक सो रही थी तब तक आसपास में क्या क्या सब कुछ हो गया कुछ भी मुझे पता नहीं है। उसके ऊपर से गोपा बाथरूम में थी, गोपा को लेकर आई मैं, अब जाके फ्रेश हुई। मैं यही सोच के थी वहाँ कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ तो कुछ देर बाद जाके नहा भा के आ जाऊंगी। जाके मैं थोड़ा फ्रेश होके आई, अब मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने के लिए। बहुत ज्यादा सो लिया यार, बहुत ज्यादा। और ऊपर से और एक बात, मैं जब सोई थी तब मतलब हर एक रूम का ना लाइट्स ऑफ था। जब मैं उठी नींद से तब पूरा का पूरा अंधेरा दिख रहा था, और कैसे डर गई थी मैं, मतलब कैसे अजीब सा लगता है मुझे ना जब अंधेरा रहता है। अंधेरा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं घर में अकेली रहूं कि सबके साथ रहूं, मेरा हर एक लाइट जलना चाहिए। इस रूम में भी 3 लाइट से मैंने जला दिया है, मुझे अच्छा लगता है लाइट वाइट वगैरह। चलो शाम की पूजा भी डन, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। घर में पापा मम्मी नहीं है तो मेरे खुद के लिए 1 कप चाय बनाऊंगी और उसके साथ बिस्किट खा लूंगी, क्योंकि वो मैगी एंड पास्ता वाला जो सीन था वो बहुत पहले हो चुका है। उसके बाद मैंने 3 घंटा सो लिया है तो भूख लगी है अब थोड़ी थोड़ी। वो घर में अभी सोनू आया है
एंड मैं अभी जा रही हूँ बॉर्नवीटा बनाने। पापा ने कॉल किए थे तो पापा ने बोला कि वो लोग निकल गए हैं वहां से, और मैंने देखा जैकेट पहन लिया है मैंने। थोड़ा बहुत ठंडी लग रही है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत पहन के रखा है। देखो सोनू कैमरा खुलते ही कॉशस हो गया। वैसे तो बहुत ही नौटंकी बाज है। तो मेरा बॉर्नवीटा तैयार है, मैं अभी ये पी रही हूँ। सोनू को मैंने बहुत बार पूछा कि तू भी पी ले, तू भी पी ले। नहीं, उसको बॉर्नवीटा नहीं, उसको हॉर्लिक्स पीना है। हॉर्लिक्स अच्छा लगता है, और मुझे तो हॉर्लिक्स एकदम ही बदतर सा लगता है। योर बिस्किट्स और क्या और बता सोनू, क्या हाल चाल? कब छुट्टी है? मुझे डांस वीडियो शूट करना है। अभी तो शट अप। काज को लेकर थोड़ा व्यस्त। शट अप। संडे को छोड़कर छुट्टी नहीं है क्या? संडे को प्लीज एक वीडियो फिर, ठीक है? सोनू को देखो, मेरे बॉर्नवीटा में डुबो के खा रहा है बिस्किट। पकड़ा गया बच्चू। तो दाया करते हैं। तो हम लोग, मैं और सोनू अब तक बैठ के थोड़ा क्रिकेट का मैच देख रहे थे। आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, इंडिया जीत गया ये। एंड उसके बाद मैं और सोनू मिलके चक दे इंडिया देख रहे थे, वो भी देखना हो गया। सोनू अब जा रहा है। गेस व्हाट, पापा मम्मी आ गए। अभी 9 भी नहीं बजा है, उसके पहले पापा मम्मी आ गए। सोनू जस्ट निकला अभी और पापा मम्मी आ गए मम्मी। सो अभी हो रहा है 11:15, खाना पीना सब कुछ हो गया। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। अब जो व्लॉग आप देख रहे हो इसको मैं एडिट करने के लिए बैठूंगी जब तक न मेरा नींद आए। तब तक मैं कोशिश करूंगी कि हाँ थोड़ी देर तक जग के थोड़ा एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ, ताकि कल सुबह उठ के दूसरा काम कर सकूँ। बोल रही हूँ बट कर नहीं पाऊंगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ।